हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का और अपने पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। और कल हम थोड़ा सा टेक्निकल कारण से कल का लेक्चर नहीं डिलीवर हो पाया था 8 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो आज आप लोग को 8 और 9 जुलाई का करंट अफेयर्स कंबाइन जो है बताएंगे, जिसमें आपको कई सारे डाउट क्लियर होंगे और ये आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस पे बने रहेंगे और लास्ट तक लेक्चर देखेंगे। तो आज आप लोग का पहला क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं कि हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो विकल्प में है मसूद पेजेशकियान, लॉरेंस बांग, जॉन स्वीनी, अब्दुल फताह। तो सही उत्तर आपका रहेगा मसूद पेजेशकियान। अभी हाल ही में जाने रहे हैं, इसके पहले जो इब्राहिम सोलिह थे, इब्राहिम रईसी इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गया था, जिसके कारण से वहां इलेक्शन हुआ। तो मसूद पेजेशकियान वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में मनाया गया सहकारिता दिवस 2024 का थीम क्या था। तो विकल्प में है सहकारिता सभी को रोजगार देती है, सहकारिता और आत्मनिर्भरता, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, सहकारिता और महिला सशक्तिकरण अंतर संबंधित है। तो सही उत्तर आपका रहेगा सी विकल्प, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। इंग्लिश में कहेंगे कोऑपरेटिव बिल्डिंग्स ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये 6 जुलाई को मनाया गया अब की बार, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 6 जुलाई को मनाया जाता है। ये जुलाई के प्रथम जो शनिवार पड़ता है, जुलाई का फर्स्ट सैटरडे शनिवार, उस दिन को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आईसीसी टी20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बने हैं। तो विकल्प में है जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, रवि बिश्नोई। तो सही उत्तर आपका रहेगा हार्दिक पांड्या। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है कौन जीता और कहां हुआ था, किस देश में, और भारत अभी तक कितनी बार जीत चुका है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। फिर अभी इसका आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी कौन करेगा। तो विकल्प में है आपका इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया। तो सही उत्तर आपका रहेगा लाओस। तो पहले नंबर आसियान के बारे में जानिएगा। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका स्थापना जो है, इसकी स्थापना देखेंगे तो 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967। हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, उसके तहत 1967 में उसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर देखेंगे तो जकार्ता में है। जकार्ता मीन्स इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और ये एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, राजनीतिक और आर्थिक संगठन। देश देखेंगे तो इसमें 10 देश हैं। 10 देश हैं। कौन कौन से देश? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये 10 देश हैं। निश्चित रूप से ध्यान रखने वाला है कि बात है कि भारत इसमें जो है, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है, वो इसका जो है मेंबर राष्ट्र है। तो ये कहाँ होगा? लाओस में। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि लाओस, इसमें 4 विकल्प दिया था आईएएस का क्वेश्चन कि 4 विकल्प दिया था, इसमें से कौन लैंडलॉक देश है। तो उसमें आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया का जब मैप उठा करके, तो उसमें सिर्फ एक ही देश है जो लाओस, ये लैंडलॉक देश है, और सब लैंडलॉक देश नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की है। तो विकल्प में आपका है गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये जो है गुजरात में, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में
400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की है। फिर अगला देखेंगे कि हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना है जो पॉर्न पासपोर्ट जारी करने की घोषणा किया है। हम जानते हैं कि ये पॉर्न जो है छोटे बच्चे बहुत ज्यादा इसके जो है शिकार हो रहे हैं, तो इसी को देखते हुए स्पेन ऐसा देश है, पहला विश्व में ऐसा देश बना है जो पॉर्न पासपोर्ट जारी करने की घोषणा किया है। उसमें जो है छोटे बच्चों को किसी को भी देखने के लिए पासपोर्ट जारी होगा, तो छोटे बच्चे जो रहेंगे वहां का जो एज लिमिट होगा उससे नीचे अगर रहेंगे तो उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, जिससे वो जो है इसको नहीं देख पाएंगे, जिससे उनके भविष्य उनका सुधार होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इसके एडिक्ट हो रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 में कौन सा वर्ष घोषित नहीं किया है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 में कई सारे वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, उसमें से देखिएगा विकल्प में कौन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष, खाद्यान्न रहेगा यहाँ। फिर इसमें आप देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष नहीं घोषित किया है। इसमें अब की बात 2025 में अगले साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और उसके बाद एक वर्ष और इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 4 वर्ष घोषित किया है। तो इसको भी याद रखिएगा, सहकारिता वाला भी एक विकल्प में हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिएगा, हाल ही में WHO द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो अभी हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी किया है। तो विकल्प में है आपका भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। तो सही विकल्प आपका रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे प्रदूषित शहर बना है। यहाँ एक चीज बहुत ध्यान देने वाला बात है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमसे ही अलग होकर जो देश बने हैं, ये क्या कहते हैं, भारत, इधर बीच में भारत है, इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान। तो उसमें देखेंगे तीनों राष्ट्र नंबर 1, 2 पे 3 पे हैं। बांग्लादेश प्रथम स्थान पे, पाकिस्तान दूसरे स्थान पे, भारत जो है तीसरे स्थान पे। कहने का मतलब ये क्षेत्र जो है पूरा इसके भारत और उसके आस पड़ोस वाले, वहां जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्थिति में है। तो आप देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आप ये बताइए इसकी स्थापना कब हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां, कि हाल ही में कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो विकल्प में है रजत, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये सी विकल्प सही रहेगा, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10th नंबर, कि हाल ही में चर्चा में रहा नाइट्रान झील, ये बहुत न्यूज में इस समय है। ये कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है। विकल्प में है रूस, तंजानिया, मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपका सही उत्तर रहेगा तंजानिया। इसमें देखेंगे कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण नाइट्रान झील में इस संतुलन प्रभावित से लाखों फ्लेमिंगो को खतरा महसूस हुआ है, फ्लेमिंगो को, जिसके कारण ये हमेशा न्यूज में रहता है। इसकी स्थिति देखेंगे कहाँ स्थित है, तो तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पर स्थित है। तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पर स्थित है। ये एक रामसर साइट है, ये नाइट्रान झील एक रामसर साइट है, इसलिए ये इंटरनेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट झील है, रामसर साइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 11th नंबर, हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर मतलब सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए घर घर सोलर पहल शुरू किया गया है। तो विकल्प में आपके है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सही उत्तर रहेगा आपका उत्तर प्रदेश। ये कौन जारी किया है, टाटा पावर द्वारा ये जारी करने की घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश में
हर घर घर सोलर पहल शुरू करने के लिए कहा गया है। टाटा पावर इसमें सहयोग कर रहा है और वाराणसी से इसका शुरुआत हुआ है। ये जानते हैं हम प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूसी जिसमें प्रधानमंत्री वहां से लगातार तीसरी बार जीत के आए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर कि हाल ही में किसी होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। तो विकल्प में आपका है डॉक्टर शीला नागू, डॉक्टर अर्पित, डॉक्टर चिराग मित्तल, डॉक्टर आशुतोष बनर्जी। तो सही विकल्प रहेगा डॉक्टर अर्पित को। डॉक्टर अर्पित को यह पुरस्कार इस वर्ष का दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में यहाँ FATF है, TF हाल ही में किसे FATF की अध्यक्षता किसने FATF की अध्यक्षता संभाली है। तो विकल्प में आपके है एल्सा दे एंडा माद्राजो, केट विंसलेट, फेलिक्स क्लेयर, कीर स्टीमर। तो सही उत्तर रहेगा एल्सा डे एंडा माद्राजो। इन्होंने हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष पद संभाला है। तो आप ये देखिएगा कि FATF के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। TF इसका फुल नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका स्थापना जो है 1989 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो ये पेरिस में है, फ्रांस के राजधानी पेरिस में। और ये दो चीजों पे बेसिकली वर्क करता है। एक क्या है मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोकना है, और दूसरा नंबर है टेरर फंडिंग, आतंकवाद के फंडिंग को रोकना, आतंकवाद के फंडिंग को रोकना। तो ये दो जगह काम करता है बेसिकली, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और आतंकवाद को रोकना। ये आप के समझ में या दिमाग में आ रहा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग ये होता है कि पैसे को कई माध्यम से इधर उधर करके पैसे को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करना, ये ब्लैक मनी कहलाता है। फिर ये अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो विकल्प में आपका है यूक्रेन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे। तो सही उत्तर आपका रहेगा USA अमेरिका में। यानी नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। पिछले कुछ वर्षों में नाटो जो है बहुत न्यूज में रहा है। जब से रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा है तब से, तो नाटो को इसलिए इसका थोड़ा सा बेसिक जानना बहुत जरूरी है। पहले ये देखिएगा नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। नाटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना देखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को, 1949। तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। और इसमें सदस्य देखेंगे तो अभी पिछले 2023 में एक सदस्य जुड़ा और 2024 में एक सदस्य। तो इस समय इसका वर्तमान सदस्य 32 हो गए हैं। 31वां सदस्य देखेंगे, 31वां तो ये फिनलैंड बना था, फिनलैंड। और 32वां देखेंगे तो स्वीडन बना, नॉर्वे नहीं, स्वीडन। तो ये आज का महत्वपूर्ण, आज तक कल और आज का महत्वपूर्ण न्यूज था। कल कुछ टेक्निकल वजह से हम न्यूज नहीं कवर कर पाए थे, इसलिए जो है आज कल और आज का दोनों न्यूज कवर कर दिए हैं। तो आप लोग इसको देखेंगे तो आपको पक्का पता चलेगा कि हाँ रिस्पांस कुछ पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हमने इसके बेसिक करंट अफेयर्स प्लस बेसिक भी कवर किया है। जो काफी सारे एग्जाम में न्यूज इस तरह से पूछता है कि उसका जो न्यूज में रहता है वो न्यूज नहीं पूछता, उसका बेसिक जाके उठा के वहां से पूछ लेता है। तो इसीलिए आप लोग इसको देखिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा कि देखिए कि ऐसा कुछ कोई बता रहा है न्यूज। और आप लोग जो है बने रहिए, हम आप लोग को रोज करंट अफेयर्स बताते रहेंगे। अभी इससे हम अच्छे क्वालिटी के इसमें कंटेंट डालेंगे। थोड़ा सा हम टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम में हैं,
हम आगे आपको निश्चित रूप से और सुधार करके इसमें लाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।